तो अब आगे हम कुछ भी उसको एक लड़के को बहुत ज्यादा मारते हुए देखते हैं। तभी वो लड़का उनसे पूछता है कि तुम लोग भला मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आज ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूँ। तभी उनमें से एक बुली बोलता है ये सब हमारे कलर के कारण है या फिर हमारी स्मेल। वो लड़का बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बुली उसे गले से पकड़ के बोलता है मैं हमारी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा कलर इतना मंकी जैसा क्यों है। और तभी हमें दिखाई देता है कि वो तीनों लड़कों का कलर ब्राउन था और वो लोग उसके साथ ये सब बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनसे कलर में ज्यादा गोरा था। फिर सीन चेंज होता है और हम बाजी को एक नए लड़के के साथ एक स्कूल के सामने देखते हैं। तभी उसे कहता है ये तुम्हारा ह्यूमन प्रोटेक्शन के अंदर पहला मिशन है ना, तो फिर तुम कैसा फील कर रहे हो डैनियल। तभी वो लड़का बाजी को बोलता है पहले तो आप मुझे ह्यूमन बोलो क्योंकि मुझे इंग्लिश नेम पसंद नहीं, और दूसरी बात मुझे पता है कि ह्यूमन प्रोटेक्शन वाले कभी कभी स्टूडेंट को पनिशमेंट के लिए मारने की सजा देते हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं वायलेंस के सख्त खिलाफ हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा के चेले चियो को सबक सिखाने के लिए उसे मारते हुए बता रहे थे कि यहाँ वो अपने पहले जुवेनाइल प्रिजन की तरह ज्यादा पानी यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा अलग है। तभी चियो उनसे पूछता है भला तुम्हें किसने बताया कि मैं जुवेनाइल प्रिजन में था। तभी वो चियो के ऊपर जंप करके उसको सर में लात मार के बोलता है ये सब हमें एम्प्रेस सारा ने बताया। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम आगे देखते हैं कि एक लड़का हमें अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि कैसे वो बचपन से एक बाहर की विलेज में बड़ा हुआ है। तभी वो किसी को बोलता है ये देखो मैंने कल स्कूल जाने के लिए एक नया बैग लिया है। फिर वो लड़का उसे कहता है अच्छा तो कल तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, फिर तो तुम वहाँ जाके बहुत सारे नए दोस्त बनाना। पर फिर जैसे ही वो अगले दिन स्कूल में गया वहाँ पर बस एक ही प्योर कोरियन लड़का था और वो खुद होजुन था। फिर जब वो क्लास में बैठा हुआ था तब एक मुक्क्यू नाम का लड़का उसके पास आके उससे उसका नाम पूछता है। तभी वो उसे बताता है कि मेरा नाम होजुन है। फिर आगे वो लड़का बोलता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा येलो क्यों है। तभी होजुन हमें बताता है कि ये वही दिन था जिस दिन से उसके और मुक्क्यून के बीच जमना बंद हो गया था। फिर आगे वो बोलता है मेरे घर के पास एक रूरल एरिया है जहाँ पर सारे लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं और आजकल हमें यहाँ कोरियन से ज्यादा फॉरेनर लोग दिख रहे हैं और यहाँ की ज्यादातर यंग बच्चे इस जगह को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और अब कोई भी यहाँ पर अपनी फैमिली नहीं बसा रहा। और मैंने ये तक सुना है कि यहाँ पर सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और वही दूसरी तरफ फॉरेनर लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पर कोरियन लोगों से ज्यादा फॉरेनर लोग आ गए हैं। और मैं जिस मिडिल स्कूल में जाता था वहाँ पर मिक्स बच्चे फॉरेनर बच्चे कोरियन बच्चों से ज्यादा थे और इसीलिए हमारी कम पॉपुलेशन के कारण मुक्क्यून जैसे बच्चे हमें रोज तंग करते थे। और ये मुक्क्यून के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉडी है और इसकी हाइट तो मिडिल स्कूल से ही बढ़ गई थी। तभी ऐसे ही एक दिन मुक्क्यून कुछ फॉरेनर लोगों को देख के उन्हें काला बोल के चिढ़ा रहा था, पर वो लोग ये बात सुन लेते हैं और फिर उसके पास आके उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं तुमने जो बोला हमने वो सब सुन लिया, तुम लोग ऐसे ही आके सारे फॉरेनर बच्चों को तंग करते हो ना, इसलिए अब तो हमें तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर फिर आगे कुछ और ही हो जाता है क्योंकि मुक्क्यून अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों को कुछ ज्यादा ही मार देता है। फिर सीन सीधा क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मुक्क्यून होजुन के साथ कुछ और दो बच्चों को पकड़ के उनसे उठक बैठक कराने के साथ उन्हें मुर्गा और बंदर बना रहा था। ये बोलकर कि मैंने कल ही न्यूज सुनी है कि कैसे दूसरे सिटी में ब्लैक लोगों को बुली और तंग किया जा रहा है, इसलिए वो इस चीज का बदला कोरियन लोगों से ले रहा है। तभी होजुन अपने मन में बोलता है ये कितना ज्यादा झूठ बोलता है, ये आज तक कभी भी दूसरी सिटी नहीं गया और ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा बहाना बनाता है तंग करने के लिए। फिर ऐसे ही वो उन्हें बुली कर ही रहा था कि तभी क्लास में एक टीचर आके उसे ऐसा करते हुए देख के बोलते हैं मुक्क्यून मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ऐसे कोरियन बच्चों को बुली नहीं कर सकते। जिसके बाद मुक्क्यून उन बच्चों को बुली करना बंद करके उन्हें बोलता है सर मैं भी एक कोरियन हूँ। फिर वो सर बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। और फिर आगे वो डैनियल को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताते हैं कि आज से यही तुम्हारे नए इंग्लिश टीचर है। तभी उसको देखकर क्लास की सारी लड़कियां ब्लश करते हुए बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिसके बाद वो सर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि डैनियल क्लास के सारे बच्चों को बताता है कि वैसे तो मेरा पूरा नाम डैनियल ह्यून है पर तुम लोग मुझे डैनियल ही बुलाओ और हाँ आज ही मेरे इस क्लास का पहला पीरियड है, इसलिए क्यों ना पहले हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जान ले, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम अभी पूछ सकते हो। तभी एक लड़की बोलती है सर आपकी आइस का कलर ब्लू है तो क्या आप भी मिक्स ब्रीड हो। डैनियल बोलता है हाँ मेरी मॉम कोरियन है और मेरे डैड अमेरिकन। तभी अचानक से मुक्क्यून बोलता है सर मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी अमेरिका के पीले चूहों के बारे में सुना है। डैनियल बोलता है हाँ मैंने सुना है, वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले मैं भी वही रहता था, इसलिए मुझे वहाँ के रेसिज्म के बारे में पता है कि कैसे वहाँ के ब्लैक पीपल अमेरिकन लोगों को बुली करते हैं। और ये सुन के मुक्क्यून तो हैरान ही हो जाता है कि भला ये सब कैसे बोल रहा है। इसलिए वो एकदम गुस्से में उसे चिल्लाकर बोलता है तुम्हारा ब्लैक पीपल से क्या मतलब है, तुम पक्का ये सब मुझे सुनाने के लिए बोल रहे हो ना। तभी डैनियल उसे बोलता है मैंने तो बस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसलिए तुम ज्यादा हल्ला ना करके अपने जगह में बैठ जाओ। पर मुक्क्यून उसकी एक बात नहीं सुनता और फिर उसके पास आके उसे चिल्ला के बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो क्या तुम मुझे मारोगे। एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाएगा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ऐसा करके दिखाओ, मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज के लिए कंप्लेन कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाजी डैनियल को बोल रहा था तुमने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि तुम कभी भी वॉयलेंस का यूज नहीं करोगे, पर क्या होगा अगर किसी क्लास के बच्चे ने सामने से ये किया। इस पे डैनियल बाजी को बोलता है हमारे कोरिया में एक कहावत है कि बुराई से नफरत करो बुराई करने वाले से नहीं, और अगर हम किसी चीज को वॉयलेंस से चुप कराएंगे तो हम कभी भी उसे जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वॉयलेंस के बिना केस को कैसे सॉल्व करना है ये मुझे पता है। फिर हम वापस से क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर जैसे ही मुक्क्यून डैनियल को मारने के लिए जाता है वो उसके एक हाथ को
अपने एक हाथ से एक हैंडकफ की मदद से जोड़ लेता है। इसलिए मुक्युन उसे अपने दूसरे हाथ से एकदम जोर का पंच मारने के लिए जाता है, पर डैनियल उसके ये अटैक को आसानी से रोक देता है, जिसको देख के वो खुद हैरान था कि भला उसने ये कैसे किया, क्योंकि आज तक कोई भी मुक्युन को पावर के मामले में नहीं हरा पाया है। फिर डैनियल बोलता है, ये सही टाइम है तुम्हें ये बताने का कि मैं कौन हूँ। तो मैं टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी का सुपरवाइजर हूँ, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह वॉयलेंस का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही तुमसे बात करके तुम्हें पूरा सुधार दूंगा। और यहीं पे मुक्युन को समझ आ गया था कि अब उसके पास सुधरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी जल्दी ही आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।